गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने बीएससी पार्ट सेकंड के जो स्पोरेंजियम के बारे में अपन डिस्कस किया था। आज अपन टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट का जो है गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट का अध्ययन करेंगे। है कौन से का बीएससी पार्ट सेकंड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है। अब इसमें अपन गैमेटोफाइट के बारे में बात करते हैं तो जो स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, ये स्पोर्स गैमेटोफाइट की जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन या युग्मकोद्भिद पीढ़ी की कौन सी है? मातृ कोशिका होती है, मातृ कोशिका। तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की मातृ कोशिका कौन है? बीजाणु है। बीजाणु के अंकुरण द्वारा यानी सीड जर्मिनेशन द्वारा या स्पोर्स जर्मिनेशन द्वारा, स्पोर्स जर्मिनेशन द्वारा किसका निर्माण होता है? गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का। गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का निर्माण होता है। अब इसमें ये जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है, ये गैमेटोफिटिक प्रोथैलस जो होता है वो अंडरग्राउंड भी होता है और एरियल भी होता है। तो जो होमोस्पोरस स्पीसीज है, होमोस्पोरस स्पीसीज या होमोस्पोरस जातियां या समबीजाणुक जातियां, समबीजाणुक जातियों के अंदर जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस होता है, युग्मकोद्भिद प्रोथैलस जो होता है वो कैसा होता है? एरियल एंड क्लोरोफिलस, यानी वायवीय तथा पर्णहरित युक्त। वायवीय व पर्णहरित युक्त होता है। लेकिन कुछ जो होमोस्पोरस स्पीसीज है उसके अंदर जो ये गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है वो अंडरग्राउंड होता है और साथ में क्लोरोफिल लेस होता है, यानी भूमिगत होता है। अंडरग्राउंड एंड क्लोरोफिल लेस, यानी भूमिगत व कैसा है? पर्णहरित रहित। तो अपने ने बात की कि सबसे पहले बीजाणु या स्पोर्स जो होते हैं वो गैमेटोफिटिक पीढ़ी की मातृ कोशिका होती है, और जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेशन द्वारा या अंकुरण द्वारा गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। और होमोस्पोरस जातियों के अंदर या समबीजाणुक जातियों के अंदर कुछ पादपों के अंदर जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है वो वायवीय होता है और पर्णहरित युक्त होता है, और कुछ जातियों के अंदर ये भूमिगत होता है और पर्णहरित रहित होता है। फॉर एग्जाम्पल साइलोटम, एग्जाम्पल के रूप में साइलोटम, लाइकोपोडियम आदि, साइलोटम, लाइकोपोडियम आदि जो कुछ पादप है उनके अंदर ये समबीजाणुक जातियां हैं, और इनके अंदर प्रोथैलस जो होता है वो कैसा होता है? भूमिगत होता है और पर्णहरित रहित होता है। इसके अलावा जो समबीजाणुक जातियां हैं उनके अंदर एक ही प्रोथैलस के अंदर या एक ही गैमेटोफिटिक प्रोथैलस के अंदर पुंधानी और स्त्रीधानी का निर्माण होता है। अर्थात ये कैसे होते हैं? यानी
एक ही प्रोथेलस पर पुंदानी व स्त्रीदानी का निर्माण। यानी पादप के अंदर जो पुंदानी व स्त्रीदानी बनती हैं वो एक ही प्लांट पर बनती हैं। यानी जो एंथ्रीडिया है और आर्चिगोनिया, ये दोनों सेम प्लांट पे या एक ही प्लांट पे बनते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है? जो मोनोसियस या एक लिंगाश्री कहलाती है। यानी जो होमोस्पोरस स्पीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं? एक लिंगाश्री होती हैं। अब इस होमोस्पोरस स्पीसीज में जो स्पोर्स बनते हैं, यानी स्पोर के जर्मिनेशन द्वारा जो प्रोथेलस का निर्माण होता है, तो जर्मिनेशन के द्वारा क्या बनेगी? जर्म ट्यूब बनेगी। जर्म ट्यूब में डिवीजन होगा यानी विभाजन होगा, जिसके द्वारा जो स्पोर वॉल है आउटसाइड ऑफ स्पोर वॉल, यानी बीजाणु भित्ति के बाहर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो इसको क्या, इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं? एक्सोस्पोरिक प्रोथेलस। तो अब अपने ने क्या बात की कि सबसे पहले बीजाणु गैमेटोफिटिक जनरेशन की मातृकोशिका होती हैं। इसमें बीजाणु अंकुरण द्वारा जो गैमेटोफिटिक प्रोथेलस का निर्माण होता है। गैमेटोफिटिक प्रोथेलस में स्पोर जर्मिनेशन द्वारा गैमेटोफिटिक प्रोथेलस का निर्माण करते हैं। अब इसमें सम बीजाणु जातियां जो होती हैं उनके अंदर एक ही पादप पर क्या होते हैं? स्त्रीदानी और पुंदानी का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकार के प्लांट को क्या कहते हैं? एक लिंगाश्री कहते हैं। और स्पोर जर्मिनेशन द्वारा जर्म ट्यूब का निर्माण होता है। जर्म ट्यूब में डिवीजन द्वारा क्या बनेगा? गैमेटोफिटिक प्रोथेलस बनेगा। ये कहाँ बनेगा? आउटसाइड ऑफ स्पोर वॉल, यानी गैमेटोफिटिक प्रोथेलस का निर्माण होता है। तो ये तो हो गई अपने सम बीजाणु पादपों के बारे में। अब विषम बीजाणु जातियों के बारे में अपन बात करें तो हेटेरोस्पोरस स्पीसीज में हेटेरोस्पोरस स्पीसीज या मेंबर्स, हेटेरोस्पोरस मेंबर्स में जो गैमेटोफिटिक प्रोथेलस बनता है वो दो प्रकार से बनता है कि माइक्रोस्पोर, इसमें जो दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे, माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन द्वारा क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट। और मेगास्पोर जर्मिनेशन द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो अब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब ये प्लांट कैसा हो गया? डायोसियस प्रोथेलस का निर्माण होता है। तो विषम बीजाणु जातियों के अंदर जो लघु बीजाणु हैं वो अंकुरण द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, जबकि गुरु बीजाणु हैं वो अंकुरण द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। दोनों जो युग्मकोद्भिद है वो अलग अलग पादपों पर बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डायोथियस या द्विलिंगाश्री प्रोथेलस कहा जाता है।
तो इस प्रकार जो है वो हेटेरोस्पोरस प्रोथेलस का निर्माण होता है। अब इसमें अपन अलग अलग प्लांट्स के गैमेटोफाइट का डायग्राम देखें तो सबसे पहले अपने सिलेजिनेला के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है वो इस प्रकार की संरचना के रूप में होता है। ये इसमें माइक्रोस्पोर हो गए और इसमें माइक्रोस्पोर के साथ में बंध्य कुछ स्पोर्स भी उपस्थित होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, इलेटर्स कहते हैं। ये स्पोरोफाइट हो गया, स्पोरोफाइट, ये माइक्रोस्पोर, ये इलेटर्स। ये किसका हो गया, मेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलेजिनेला का नर युग्मकोद्भिद हो गया। अब सिलेजिनेला के मादा युग्मकोद्भिद की संरचना देखें तो अपने को उसके इस तरह की संरचना अपने को देखने को मिलती है। इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे मेगास्पोर जो है यहाँ पे उपस्थित होते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये मेगास्पोर उपस्थित होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर हैं ये मेगा गैमेटोफाइट की संरचना है। और इसके ऊपर राइजोइड्स भी उपस्थित होते हैं। इस तरह की संरचना के अंदर इसमें ये तो ये मेगा गैमेटोफाइट, ये राइजोइड्स, ये मेगास्पोर। तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलेजिनेला का मादा युग्मकोद्भिद इस प्रकार की संरचना वाला होता है। अब अपन देखें कि जो इक्विसिटम है उसका गैमेटोफाइट किस प्रकार का होता है। तो इक्विसिटम के गैमेटोफाइट को अपन देखें तो अपने को इस तरह की संरचना में देखने को मिलेगा। इस प्रकार की संरचना के अंदर देखने को मिलेगा जिसके यहाँ पे सिरे पे ये इस तरह की संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिसको अपन एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम कहते हैं। और यहाँ पे इनके यहाँ बीच में ये जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, इन स्थानों पे क्या उपस्थित होता है, आर्चिगोनियम उपस्थित होती हैं। तो ये जो है ये सभी क्या हो जाएगी, आर्चिगोनियम।
और ये क्या हो जाएगी, एंथ्रीडियम। और इस थैलस पर जगह जगह पे क्या उपस्थित होंगे, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये थैलस की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की सेल्स द्वारा बनी होती हैं। ये पूरा थैलस इसी प्रकार की सेल्स द्वारा बना होता है। ये गैमेटोफिटिक प्रोथैलस जो है वो इस प्रकार से बना होता है इक्विसिटम के अंदर। और इस इक्विसिटम के जो प्रोथैलस के अंदर, पूरे थैलस के अंदर जगह जगह पे राइजोइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अपने अभी देखते हैं इसमें कि राइजोइड्स जो है किस प्रकार से अपने को दिखाई देते हैं। पहले अपने थैलस की डायग्राम जो है वो उसको कंप्लीट करते हैं कि संपूर्ण थैलस अपने को जो है दिखाई देता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। अपन इसको एनलार्ज करके देखते हैं तो ये अपने को इस तरह की सेल्स में डिवाइड हुए दिखाई देता है। ये संपूर्ण थैलस की स्ट्रक्चर है। ये पूरा थैलस जो है इस प्रकार की सेल्स द्वारा ही बना होता है। ये इधर वाली ब्रांचेज भी अपने बना लेते हैं। क्योंकि अपन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये डायग्राम जब बनाते हैं तो डेफिनेट इसमें टाइम लगता है, जैसे अपन नॉर्मल क्लासेस के अंदर डायग्राम बनाते हैं वैसे। लेकिन नॉर्मल क्लासेस में जो डायग्राम बनाते हैं वो ज़्यादा सुंदर बनता है क्योंकि उस पर अपने पास टाइम खूब होता है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर रफली अपन डायग्राम बनाते हैं क्योंकि अपने पास लिमिटेशन का टाइम होता है, तो अपन इतना सुंदर इसका डायग्राम नहीं बना सकते हैं। फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि इसका मैक्सिमम सुंदर डायग्राम बनने के कोशिश करें। तो ये इसका प्रोथैलस हो गया। अब इसमें अपन जगह जगह क्या बना देंगे, ये इस तरह से राइजोइड्स बना देंगे ऐसे। ये राइजोइड्स पूरे थैलस के अंदर इसी तरह से ये उपस्थित होते हैं। संपूर्ण थैलस पर ये इस तरह से लगे रहते हैं। ये ऐसे राइजोइड्स इस पे उपस्थित होते हैं। ऐसे तो अब ये जो है किसका बन गया, गैमेटोफाइट प्रोथैलस ऑफ इक्विसिटम। इक्विसिटम का जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है वो इस प्रकार का होता है। तो ये तो क्या हो जाएंगे, आर्चेगोनियम। और ये क्या हो जाएगी, एंथेरिडियम। एंथेरिडियम हो गई। और ये एरियल ब्रांचेज और ये
राइजोइड्स। तो इस प्रकार की संरचना अपने को किसकी देखने को मिलेगी? जो इक्विसिटम का प्रोथैलस है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। अब अपन एक जो साइलोटम है उसके प्रोथैलस का डायग्राम और बना लेते हैं कि वो किस प्रकार से बनता है। देखिए इसमें पढ़े, इस प्रकार की संरचना के रूप में अपने इसका प्रोथैलस बनाते हैं, किसका? साइलोटम का। अब इसमें वैसे ही क्या बनाने हैं? ये सेल्स वैसे ही बनानी है। इसमें भी आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं। इस जो गैमेटोफाइट की एक विशेषता होती है, क्योंकि इसके जो गैमेटोफाइट बनता है, युग्मकोद्भिद जो बनता है, उसके अंदर माइकोराइजल फंजाई जो है वो इसमें उपस्थित होती हैं सहजीवी के रूप में। क्या होती है? माइकोराइजल फंजाई। डायग्राम में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए बनाना भी ज़रूरी होता है। नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये जो प्रोथैलस है ये इस प्रकार से बना होता है। अब इसमें आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम में अपन बनाते हैं कि वो जो है किस प्रकार से दिखाई देता है। ये इसका जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है, उसी तरह से इसमें अपन बनाएंगे राइजोइड्स। पूरे थैलस पे राइजोइड्स यहाँ प्रेजेंट होती है। इस तरह से इसमें कुछ जगह पे बीच में भी इस तरह की राइजोइड्स जो है वो उपस्थित होती हैं। बीच बीच में कई सारी राइजोइड्स अपने को देखने को मिलेगी। ऐसे किनारों पे तो ये उपस्थित होती हैं संपूर्ण प्रोथैलस में। ऐसे ये राइजोइड्स इसमें अपने ने बना दी। अब इसमें इसके जो किनारों पे है, यहाँ पे
यहाँ पे इस तरह की संरचना के रूप में इसमें जगह जगह पे किनारों पे ये क्या उपस्थित होगी, आर्चिगोनियम यहाँ पे उपस्थित होगी इसकी। ये इसकी आर्चिगोनियम यहाँ पे उपस्थित अपने ने दिखा दी इसको। अब इसमें यहाँ बीच में इसके एंथ्रीडियम खूब सारी उपस्थित होती हैं। और यहाँ पे अपन बना देते हैं इसको माइकोराइजल फंजाई जो है उसका। तो अपने अब इसका नोमेनकल्चर करते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर मेरिस्टेम ये क्या हो जाएगी, आर्चिगोनियम। और ये बीच वाली क्या हो जाएगी, एंथेरिडियम। और ये राइजोइड्स। और ये जो है ये माइकोराइजल फंजाई। ये किसका प्रोथैलस हो गया, साइलोटम। गैमेटोफिटिक प्रोथैलस ऑफ साइलोटम। ये साइलोटम का गैमेटोफाइट हो गया। तो अपने ने अभी डिस्कस किया विषम बीजाणु और सम बीजाणु जातियों का, और विभिन्न जातियों के अंदर प्रोथैलस की स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार की होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पूंधानी और स्थिरधानी के बारे में, यानी आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।